रिकॉर्डिंग जीजी कल बैक टू बैक 2 बार लाइव भी आई हैं, उसके बाद कम्युनिटी पे कम्युनिटी लगाई जा रही है। कल भी कम्युनिटी लगाई थी और आज भी सुबह कम्युनिटी लगाई है। कल की कम्युनिटी पे इन्होंने द रोड के चैनल के जिक्र किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने रेड बॉक्स वो किया है, वहाँ पे आप स्मॉल लेटर में द रोड देख रहे हो, ठीक है। जबकि द रोड चैनल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, चाहे उसका हैंडल हो चाहे उसका नेम हो, दोनों भी जो है वो कैपिटल लेटर में। अभी क्या पता मेरी इस वीडियो के बाद वो स्मॉल लेटर में हो जाए भाई। और उसका डीपी बैनर सब कुछ चेंज हो चुका है और इल्ज़ाम जो है वो अंशु के ऊपर आ रहा है। बेचारे अंशु को इस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है ना, ताकि वो निकले ही ना। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, अंशु तुम इस कंट्रोवर्सी पे ना फोकस मत करो, क्योंकि अभी जो ये सचिन मनीषा नेहा का जो मुद्दा उछला हुआ है उन बीच में जो है रिकॉर्डिंग जीजी के जो व्यूज़ है वो कम हो चुके हैं। इसी वजह से रिकॉर्डिंग जीजी फिर से कंट्रोवर्सी करना चाह रही हैं, क्योंकि इतने दिन तो वो शादी वादी में बिजी थी, कुछ दिखा नहीं रही थी, कुछ बोल रही थी, बट हाँ कंट्रोवर्शियल टाइटल ज़रूर लगा रही थी। और उस बीच में कुछ और भी चैनल वाले जो है वो राजवीर का मुद्दा और उनका मुद्दा लेके आ रहे थे, तो उस पर मैंने भी बात की थी। जो कि दूसरे जो है रिएक्शन चैनल वाले, जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनके 100K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो लोग उसका मुद्दा उठा रहे थे, तो बात हमने भी उस पर की थी। तो यहाँ पे अंशु को फंसाया जा रहा है द रोड चैनल को लेके। द रोड शॉर्ट जो था, जिसपे द रोड चैनल के जो है वो जेरी वगैरह के सबके जो शॉर्ट वीडियो थे उस चैनल पे अपलोड हो जाती है, वो वाला चैनल जो अंशु को दिया गया है, उसका नाम बीइंग अंशु के नाम से चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिकॉर्डिंग जीजी के पास द रोड और स्नैपिगल और उसके बाद में स्नैपिगल शॉर्ट 3 चैनल उनके पास थे। उसके बाद में सडनली जो रिकॉर्डिंग जीजी है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं अपना चैनल द रोड जो है वो अंशु को दे रही हूँ, ठीक है। जैसे ही वो वीडियो आया तो लाइव आई शायद, तो फौरन जो है वहाँ पे अंशु का भी वीडियो आ गया है सडनली कि मुझे से भाभी का कॉल आया था। मैं पापा के साथ जो है मंदिर जा रही थी, तो मुझे सडनली कार में थी, तो मुझे कॉल आया कि मैं तुझे दे रही हूँ और मैं मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं मेरे पास वो है इस टाइम, मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी, वो आपकी मेहनत है, वो आप ही रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अंशु ने एक व्लॉग बना के डाल दी थी और ये भी बोला कि नेगेटिव कमेंट्स पर फोकस मत करो, ध्यान मत दो, ये वो जो है सीख देना था वो दे दिया। तो सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस बात को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने अंशु को दाद दी, बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाई थी छोटी होने के नाते, जो कि इसको वो पॉजिटिव में लेना चाहिए था रिकॉर्डिंग जीजी को, रिकॉर्डिंग जीजी ने उसको नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और जो है उसी वीडियो पे जो है जो रिकॉर्डिंग जीजी के लिए थोड़े से बैड कमेंट्स आए थे, यानी कि जो खिलाफ कमेंट थे, तो उस पे जो है वहाँ पे लाइक चला गया। और उसके बाद में फिर दोनों की बात हुई कॉल पे और इतने में फ़ौरन जो है अंशु वीडियो डालती है कि मैंने कोई लाइक नहीं किया है और मेरा चैनल जो है 2-3 जगह लॉगिन हुआ है, गुजरात ऐसे वैसे करके वो दिखाई भी है, बोली भी है, दिखाई नहीं है। तो गुजरात कौन गया था? गुजरात तो रिकॉर्डिंग जीजी गई थी, है ना। और गुजराती में इनके थोड़े वो जो जेठानी है उनके रिश्तेदार है, और जेठानी वहीं से बिलोंग करती होगी कि उनके रिश्तेदार कुछ होंगे वहाँ पे, है ना। तो देखो वहाँ से करवाया भी गया होगा, क्योंकि जो वो चैनल है बीइंग अंशु वो तो लॉगिन था यहाँ पे रिकॉर्डिंग जीजी के पास भी, ठीक है, और उनके लैपटॉप में भी था, फ़ोनों में भी था, तो फिर वहाँ से भी किया जा सकता है ना। तो वो भी आके अंशु ने फटाफट से बोल दिया घबराते हुए, रोते हुए। तो फिर अंशु के ऊपर जो है लोगों को तरस आया, फिर वहाँ से फिर उसकी तारीफ हुई। तो वो शायद हजम नहीं हुई रिकॉर्डिंग जीजी से, मैं इसीलिए पास्ट में जा रही हूँ ताकि आपको आगे का पता चले। उसके बाद में अभी रिकॉर्डिंग जीजी बैक टू बैक जो लाइव आई है उसमें फिर से अंशु को बदनाम करने की ये कोशिश कर रही है कि द रोड तुम्हारे पास है तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। अंशु ने लास्ट टाइम ही बोला था अब भाभी मेरे पास वो चैनल नहीं है, आप चाहे तो लीगल एक्शन लो, आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस की मदद लो, आपका चैनल आपको मिल जाएगा, मेरे पास तो नहीं है। तो उस टाइम रिकॉर्डिंग जीजी नहीं गई है। रिकॉर्डिंग जीजी आज सुबह कम्युनिटी डालती हैं और ये कहती हैं कि तुम बहुत बोलते हो ना लीगल, अब मैं लीगल ही करूंगी। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी रिकॉर्डिंग जीजी से कि आप जाओ और आप जो है बोलो कि मेरा ऐसा चैनल है, मेरा शक मैंने इनको दिया था मगर वो कह रही नहीं है। आप जो कहते हो ना कि मैंने दिया था, ठीक है, वो प्रूफ ही नहीं कि आपने दिया था, उसको कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आपने उसको दिया है ना।
तो अगर आप बोल रही हो कि दिया है तो फिर दिखाया नहीं आपने कुछ जो कि वो मांग चुकी हैं, तो आप बोलो कि मैंने दिया था, वो मना करी ना, उनके पास है ना हमारे पास है, हमें डर है कि हमारा चैनल कहीं और होगा, तो वो हमें वापस दिला दो। मे भी हो सके आप वहां पे जाओगे तो वो चैनल आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने सच में उनको दिया है तो वो चैनल वहां पे होगा, जो भी है हकीकत सच्चाई आ जाएगी। अगर आपने वो चैनल उनको नहीं लौटाया है, चाहे आपके सास ससुर को है चाहे अंशु को, तो वो आपके पास है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो लोग तो रेडी हैं, उनको तो कोई दुख ही नहीं है, उनको टेंशन ही नहीं कि भाई हमारे पास नहीं तो हम क्यों डरें, है ना। तो आप कह रहे हो ना कि आप दिए हो, तो अगर आपके पास नहीं किसी और के पास भी चला गया तो मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि मुझे शक है, नहीं मुझे थोड़ी सी बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस भी है कि भाई वो जो चैनल है वो अभी भी रिकॉर्डिंग जीजी के पास ही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जीजी ने जो दिखाया है, कल एक वीडियो डाली और जो उसमें जो म्यूजिक उन्होंने लगाया था वो वाली म्यूजिक जो रिकॉर्डिंग जीजी अपने वीडियोस में डालती रहती है, पहले से अभी भी डाली हुई हैं। ठीक है, तो वो वाली म्यूजिक ही जो रिकॉर्डिंग जीजी डालती वही बैकग्राउंड में लगाई गई थी, और वो जो है रिकॉर्डिंग जीजी की मोबाइल से ही शूट की गई वीडियो है, अभी रिसेंट की वीडियो नहीं है वो जब की वीडियो है, तब जब जो जेरी जिंदा था। ठीक है, उनका जो डॉग था, पेट जिसके नाम से द रोड चैनल बनाया गया था, वो पेट जिंदा था, और जीजी रिकॉर्डिंग जीजी और जो है अंशु दोनों वहीं थे। अभी अंशु अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई थी, रिकॉर्डिंग जीजी अभी अलग भी नहीं हुए थे, वो वहीं थे। जब वो जेरी बीमार पड़ गया था, डॉक्टर को बुलाए थे, क्योंकि जेरी 45 डेज बीमार पड़ने के बाद उसकी डेथ हुई थी। जब वहीं थी जब सब रिकॉर्डिंग जीजी, तब वो अभी जिंदा था। वो तब का है जो वीडियो बनाया गया है, जिसमें ससुर अंशु सब वहां पे दिखाई दे रहे हैं, वो तब का वीडियो शॉट किया गया था, जो कि वो अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड हुआ था, अपलोड नहीं हुआ शायद में भी, क्योंकि उसके दौरान ही वो जो है ना अलग हो गए वहां से। ठीक है, फिर वो अपलोड नहीं किया गया। वो वीडियो पड़ी थी तो वो वीडियो को उठा के वहां पे लगा दिया गया, अपलोड कर दिया गया द रोड चैनल पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये होगा कि द रोड चैनल पे वीडियो आई है, ये दिखाने के लिए लाइव आया गया, रिकॉर्डिंग जीजी लाइव आई, फिर ये बोला कि वीडियो आई है, तो वहीं पे अंशु भी बैक टू बैक नीचे कमेंट कर रही थी। लोग कह रहे थे कि अंशु का कमेंट आ रहा है, अंशु का कमेंट आ रहा है। तो जीजी जब कमेंट पढ़ रही थी तो वहां पे वो वही बोल रही थी कि भाभी अब बस करो, मैं भाभी मतलब प्यार से बोल रही हूँ, मैं कोई गुस्से से नहीं बोल रही हूँ। तो वो भी है ना बोल रही कि बस कर अंशु ऐसे वैसे। तो वो वहां पे अंशु ने एक बात बोली, आप अपनी बेटियों की कसम खा के बोलना कि आपने चैनल मुझे दिया है। तो वहां पे रिकॉर्डिंग जीजी ने बात को पलट दी कि ये बोला कि मेरी बेटियों तक मत आना, ठीक है, मेरी बेटियों का मत बोलना, तुम अपने माँ बाप की कसम खा के बोल देना। तो तुमको इतना क्यों डर लगा जब तुम सच्ची हो रिकॉर्डिंग जीजी? अगर तुम वाकई सच्ची हो, वाकई तुमने दिया तो तुमने अपनी बेटियों की कसम क्यों नहीं खाई? हाँ, मैं अपनी बेटियों की कसम खाती हूँ, उनसे बढ़ के मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं उनकी कसम खाती हूँ। मैंने अपना चैनल दे दिया है और आप बता देती कि हाँ ये देखो मैंने पासवर्ड और मेल सेंड कर दिया था, तो आपने वो चीज़ दिखाई नहीं। जबकि अंशु ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपने मेल और पासवर्ड मुझे भेजा है तो वो होगा ना आपके पास, वो मुझे दिखाओ। तो आज तक नहीं दिखाई रिकॉर्डिंग जीजी। ठीक है ना, उसने बोला कि आप पुलिस के पास चले जाओ, वो जो चैनल के लिए आप गई नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी बोला कि भाभी वो बात बोलो ना कि जब आप अलग हो रहे थे आपने मुझे बोला था कि अपने पापा को कॉल करके इस तरीके से बोल कि वो आके तुझे लेके चले जाए और तू चले जा, फिर मैं भी यहाँ से चले जाती हूँ। उस चीज़ का जवाब भी आपने नहीं दिया रिकॉर्डिंग जीजी। फिर एक और क्वेश्चन किया था कि भाभी आपने ही मुझे बोला था कि मेरी जो कमर के जो मसल्स ब्रेक हुए थे, टूट गए थे, उसके बारे में किसी को मत बताना। तो ये क्या था, किस वजह से टूटा था? मैंने आज तक वो चीज किसी को नहीं बताई। तो इन चीजों का जवाब कब दोगे रिकॉर्डिंग जीजी? जब आप फंसने वाली हो, आपको पता हो और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। गाँव गई, शादी भी, वो भी, फिर बीच में जो है अंशु के 2 व्लॉग आए। ठीक है, एक गेम वाला व्लॉग आया, फिर उसके बाद जो है एक और आया कि नेगेटिविटी को मतलब पास्ट का जो हुआ सब कुछ भूल के पॉजिटिविटी के साथ आगे जीना है। इस तरीके से उसने टाइटल डाला और अपनी फैमिली का जो भी दिखा रही थी, मम्मी का वो ये मैगी बनाना जो कुछ, वो देख के शायद इनको जेलसी फील हो गई कि भाई वो भी पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ेगी और लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर ये लेके आ गई द रोड का मुद्दा। द रोड पे वीडियो अपलोड की, वही पुरानी वाली म्यूजिक लगाई और वही इसी के मोबाइल से अपलोड किया गया। देखो आप वहां पे अंशु दिख रहे हैं, अंशु ने शूट नहीं किया है, वो
वो व्लॉग ना अंशु ने शूट किया ना पड़ोसी ने शूट की है। ठीक है, ससुर जी दिख रहे हैं, सासू माँ दिख रही है, जेरी दिख रहा है, अंशु दिख रही है, सब पड़ोसी भी मैं भी दिख रहा है वहां साइड में। तो वो पहले का था, वो शूट कर रही थी रिकॉर्डिंग जीजी ही, और उसी के मोबाइल में थी वो वीडियो, अंशु के मोबाइल में नहीं थी वो वीडियो। जो शूट की वो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग जीजी के मोबाइल में ही थी, वो जो अपलोड हुई है। फिर फौरन से वो डिलीट भी हो गई, फिर लोगो भी चेंज हुआ, फिर शॉर्ट अपलोड हुई सुबह। और अब देखो फिर से बदनाम करने के लिए ये बोला कि मेरा और राजवीर जी के जो है वो वीडियो शॉर्ट अपलोड कर दी गई है, जो कि वो इस पे पड़ी हुई इंस्टाग्राम पे, वही वीडियो उठा के डाला गया है, मिस यू राजवीर जी। वो क्यों डालेगी? राजवीर भैया बोलेगी ना, लिखेगी तो राजवीर जी क्यों लिखेगी? अंशु अगर अपने भाई को भैया बुलाती थी तो भैया बोलती थी ना, मिस यू भैया भाभी, ऐसा कुछ भी लिखती रिकॉर्ड। और ये बोला गया कि इस तरीके से मुझे बदनाम करने के लिए वो चेंज किया गया है। मैं एक बात बोलूंगी, जो भी इसने दिखाया है ना ऊपर, इनके पास जो अपना एक और चैनल है, वो चैनल की आईडी उसमें नहीं दिख रही। जो फोन में दिखाया है कि ये देखो ये जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी शॉर्ट वीडियो में डाला गया था रिकॉर्डिंग जी के चैनल पे, ठीक है, वहां पे जो था वो द रोड शॉर्ट का था और स्नैपी गर्ल का था, नीचे जो है द रोड का था। तो वो द रोड वाला जो है वो जो है स्पेलिंग जो है स्मॉल लेटर में लिखी गई है, कैपिटल लेटर में नहीं थी। एक तो झूठ वहां पे पकड़ा गया, ठीक है। और एक और चैनल है स्नैपी गर्ल शॉर्ट, वो वाले चैनल की आईडी कहाँ है? उसमें वो वाले चैनल की आईडी ही नहीं है, जो कि इनके पास ऑलरेडी वो चैनल है। खुद बोलती हैं कि मेरे पास 2 चैनल है, तो वो वाली आईडी नहीं है। जिस फोन से वो वीडियो बना रही थी जो दिखाने के लिए शॉर्ट वीडियो, उसी फोन में वो है, और इनके पास लैपटॉप भी है, उस लैपटॉप में भी वो लॉगिन है, ठीक है। और रही बात, भले ही पासवर्ड उसने चेंज कर लिया हो या कुछ भी हो उनके अकॉर्डिंग, मगर चैनल तो चलेगा ही ना। तो यहाँ पे एक फेक चैनल बनाया गया, फेक आईडी बनाई गई, चैनल बनाया गया, फिर उसको डिलीट करके वहां पे दिखा रहे हैं कि ये देखो ओपन नहीं हो रहा है। जो वहां पे 2 जो है ना ये दिखा रहे हैं कि ठीक है, इसमें जो है पापा जी का नंबर है, इसमें जो अंशु का नंबर है, ऊपर वहां पे जीमेल आईडी भी है, कोड भी ले सकते हो वहां से रिकवर करने के लिए। और फॉरगेट पासवर्ड ही क्यों मारा? पासवर्ड डालते ना, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालते, फॉरगेट ही मारने की जरूरत क्या थी? पासवर्ड सबको पता चल जाता, या फिर रॉन्ग पासवर्ड करके दिखाता, है ना। तो फिर वो क्यों नहीं डाला? चले ठीक है, अब जीमेल आईडी से भी रिकवर हो सकता है। वहां पे लोगों को फूल बनाया कि जीमेल आईडी से रिकवर नहीं हो रहा है। और तो और एक बात बोलूं, भले ही वो चैनल उसमें ओपन हो या ना हो, अगर वो चैनल डिलीट भी हो गया है वो किसी इससे, तभी वो शो नहीं होता है, ठीक है। चैनल शो होता है, ये कह रही है कि चैनल में ओपन नहीं कर सकती, उसका मतलब वो फेक आईडी और फेक चैनल बनाया गया था जो कि डिलीट कर दिया गया है, और वहां पे ये बताया जा रहा है कि ये चैनल ओपन नहीं हो रहा। मगर आईडी रहती है, जीमेल आईडी रहती है, लॉगिन होके रहती है, चाहे क्रोम में हो चाहे जीमेल ऐप में हो, वो लॉगिन रहती ही रहती है, सारे मेल्स उसमें आते हैं। तो जीमेल आईडी जो वहां पे दिखाई जा रही थी राजवीर के नाम से, उस पर वो आ ही जाएगा मेल, उस पर मेल आ ही जाएगा ना। सूरज के नाम पे जो थी जो है वो उस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो झूठ बोल रही हैं रिकॉर्डिंग जीजी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो माँ बोलती थी, बेटी बोलती थी, क्या कोई माँ अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे इस तरीके से जलील करने आ सकती है? कल को खुद की ही बेटी आ जाए रिकॉर्डिंग जीजी की, का रिकॉर्डिंग जीजी खुद की अपनी बेटी के साथ ये वाला सुलूक करेंगी? बोलते हैं ना, जो माँ होती है ना सगी, वही माँ होती है। जो ये मुंह बोली माँ होती है ना, जो आजकल में आई, वो माँ नहीं होती है। भाभी माँ बननी नहीं बनेगी कभी। इसने वो एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है, सबके मुंह पे तमाचा मार चुकी है कि भाई भाभी कभी माँ ही नहीं बन सकती। ये वो वाला काम इसने कर चुकी है। और रही बात कि वो वहां जाएगी और ये बोला कि देखो वो सपना जो है वो सास ससुर, सॉरी अंशु जो है सपना के सास ससुर के घर चली गई है, इस तरीके से लोग जो है वो होगा, वो जा भी नहीं सकती। भाई क्यों नहीं जाएगी? लोग कह रहे हैं कि वो देखो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? वो उसके मम्मी पापा बोलती है उनको दोनों को, उन्होंने पाला है उसको, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, वो उनकी जिगर का टुकड़ा है, वो उनकी बेटी है। राजवीर और सूरज उसको बहन मानते थे, वो राखी बांधती थी, और वो उनके माँ बाप है, उनको ही मम्मी पापा बोलती थी, वो अभी भी मम्मी पापा ही बोलती है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी, ठीक है, मगर उनको पाल पोस के बड़ा करने वाली, उनको जिंदगी देने वाली वो है यशोदा माँ, ठीक है। वो रहती मथुरा में है, भगवान कृष्ण की भूमि है, ठीक है, वहां पे रहते हैं ना, ये हिंदुओं में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो जन्म देने वाली माँ देवकी है और पालने वाली माँ यशोदा है, तो हर कोई यशोदा मैया का नंद लाला ही बोलते हैं ना, मैंने पहले भी बोला है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंशु को पैदा करने वाली माँ दूसरी है और पालने वाली माँ दूसरी है, तो वो क्यों नहीं रहे उसके पास जाके? अगर किसी ने किसी को गोद लिया है, मैंने किसी की बेटी को गोद लिया है, तो वो मेरी ही बेटी है। मैं कैसे छोड़ दूंगी किसी के कहने पे कि वो मेरे घर ना आए? वो क्यों नहीं जाएगी? वो उसका अपना घर है भाई, उस घर की बेटी है वो। ये रिकॉर्डिंग जी तो बाद में आई है, शादी करके वो बाद में आई है। बैक टू बैक एक बेटे से दूसरे बेटे को उसने वहां पे शादी की हुई है, ठीक है। सब ये जो रिकॉर्डिंग जीजी की ना, राजवीर जी से शादी नहीं करवानी थी, कोई और बहू लेके आ जाते बाहर से तो शायद वो खुश होते। वो बेटा तो रहता उनके साथ, वो खुश होते। एक तो दोनों बेटे नहीं हैं, बहू भी नहीं है, अब पोतियां भी नहीं है, तो पब्लिक चाहती क्या है कि वो अंशु भी ना जाए, वो बेटी भी उनके पास ना रहे। ये कहते हैं कि अब वो जाएगी उनके पास रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? उसको जाना चाहिए, ऑफकोर्स उसको जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पूरी जिंदगी वहीं गुजारी हुई है, वही उन्हीं को वो अपने माता पिता मानती है। उसके कितना हर्ट हो रहा होगा वो उसको पता है कि एक माँ बाप से एक बच्ची को जुदा कर दिया गया है, उसको माँ बाप को अलग कर दिया गया। क्या इसका कर्म लौट के नहीं आएगा? जो जो ये कांड में शामिल है, अंशु को जो उसके माता पिता, जो रियल माता पिता के पास भेजने वाले, क्या जो भी इस कांड में शामिल है, क्या उन पे वो कर्म लौट के नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। जो कहते हैं ना दूसरों को, हमको कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं आके फेक आइडियां बना के, तो हम भी कह रहे, पूछ रहे हैं ना कि बेचारी वो जिसने पाला पोसा है, वो उसको अपने मम्मी पापा बोलती थी, माता पिता बोलती थी, वो उसको उनसे उनको अलग कर दिया गया, भेज दिया गया प्लानिंग बना के। तो अब वो जाए या ना जाए, वो उसकी अपनी सोच है, वो उसके अपने इस पे डिपेंड करता है। और मैं तो कहूंगी कि उसको पक्का जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए उस माता पिता के पास जिसने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। क्योंकि एक दोनों बेटे नहीं रहे हैं, जो पेट था वो पेट भी नहीं रहा, बहू चली गई छोड़ के, पोतियों को लेके चली गई। उन बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा ही नहीं है, किसके सहारे जिएंगे वो? किसकी शक्ल देख के जिएंगे? एक अंशु के सहारे जी रहे हैं वो। दीपावली में अपनी बेटी से मिलने क्या गए भाई, लोगों को मिर्चियां लग गई, इतनी मिर्चियां लग गई कि लोग बेचारी को ट्रोल करने लग गए। अब यहाँ पे जीजी को इस बात का बुरा लग रहा है कि लोग मुझे ये बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग देवी बोल रहे हैं, या फिर मुझे डायन बोल रहे हैं, वो है ये है, ठीक है, तुम बोलने ही मत दो ना, ऐसे काम ही मत करो कि लोग तुमको बोले, अच्छे काम करो ना। देखो हम पहले बहुत अच्छा मानते थे, इसके रोने से हम रो पड़ते थे, इवन मैं रोई हूँ बहुत ज्यादा लास्ट ईयर, जब मैं तो इनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रही थी, और मेरा उस टाइम ये वाला चैनल भी नहीं था, ठीक है, और पहले वाला था है भी, तो उस पर मैंने कभी बनाई नहीं इनके ऊपर। मैं जब देखती थी ना, मैं बहुत रोती थी, तभी अपने सास ससुर के पास थी। फिर जैसे जैसे डिवाइड हुई तब भी मैं इसके सपोर्ट में थी, मगर कभी सास ससुर के खिलाफ नहीं थी, सपोर्ट में जरूर थी। मगर लोगों को मैं बोलती थी कि सपना का सपोर्ट कर रहे हो, मैं मानती हूँ सपना बहुत अच्छी है, मगर सास ससुर को मत कोसो, मत दो ताने, उन्होंने अपने बेटे खोए हैं जैसे इसने अपने पति खोए हैं। फिर जैसे 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 इसने इसकी फ्रेंड शिवी के साथ लड़ाई हुई, तब भी मैंने इसी का सपोर्ट किया है, मैंने शिवी का सपोर्ट नहीं किया है। फिर बाद में पता चला कि शिवी सही थी, यही गलत थी कि इसने पुरानी रिकॉर्डिंग सुना दी, जबकि तब की अभी सास ससुर के घर में थी, तब की रिकॉर्डिंग इसके भाई ने सुनाई, इसने जो सुनाई है वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, नई रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये बाद में जो पता चला हमको शौक लग गया कि भाई ये कर क्या रही है, इसने आज ऐसे किया शिवी के लिए, तो सास ससुर के लिए कितना कुछ कर चुकी होगी। सूरज के लिए जो रिकॉर्डिंग सुनाई, हमें वो शौक लग गया कि इतना ओल्ड रिकॉर्डिंग सुना कि उसको मरे हुए को बदनाम करके जा रही है, कल को उसकी बेटी वो सुनेगी तो क्या अपने पिता के लिए सोचेगी, वो चीज़ हमें हर्ट कर गई। फिर उसके बाद में माता पिता को बदनाम, सास ससुर को बदनाम करना, फिर धीरे धीरे अंशु को बदनाम करना। अंशु को वो गोल्ड चेन लेके गए, अंशु ने मना किया लेने से, ठीक है, अंशु ने बाद में रिटर्न भी किया, तो वहीं खेत में फेंक के चली गई। वो वाला वीडियो नहीं दिखाई कि मैं खेत में फेंक के जा रही हूँ, मैं लड़के जा रही हूँ, बस ये दिखाया कि मैं जा रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मैं पहना रही हूँ, रो रही हूँ, वापस आ रही हूँ, बस इतना ही था। जो फेंका, वो किया, झगड़ा किया, वो कुछ नहीं दिखाया। वो तो अंशु ने बोला तब जाके पब्लिक को पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से जो है रिकॉर्डिंग चीज़ों को आप देखना बंद करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको बाइकआउट करो, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। वो मेहनत कर रही है, वीडियोस बना रही है, अगर वो कुछ वीडियो बना रही है, कुछ भी बिजनेस कर रही है, तो आप उसका सपोर्ट करो, वो अपनी बेटियों के लिए कर रही है। सिंगल मदर है, दोनों पति नहीं है,
उसको अपने तरीके से जीना है। हाँ, जो कुछ भी है राजवीर जी का या सूरज जी का या उनके सास ससुर का, कल को उनकी बेटियों को ही मिलना है, वो उनके पोतियों को ही करेंगे। हाँ, जो रिकॉर्डिंग जीजी का है वो रिकॉर्डिंग जीजी को मिल के रहेगा, जो पोतियों का है वो पोतियों को ही मिलेगा, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ जो सास ससुर का जो है, ससुर ने जो कमाई की है, वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को कुछ दे, जिनको वो पाल पोस के बड़ा किए, वो उनको देगी, उनको देंगे, उनका हक बनता है देने का, उसका लेने का, वो उनकी अपनी मन मर्जी है, ठीक है। जो पोतियों को देना वो पोतियों को देंगे, जो बेटी को देना वो बेटी को वो देंगे, ठीक है। और रही बात जो है, मैं ये नहीं कह रही कि उसके वीडियोस मत देखो, भले जो भी आए भाई भर भर के उसके वीडियो देखो, रिकॉर्डिंग जी के कोई भी कंटेंट लेके आए, कोई भी कंटेंट लेके आए, देखो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर जो सिक्योर कर सके। वैसे भी सिक्योर हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ उनके डैडी ने पापा ने छोड़ के गए हैं, दादा दादी के पास भी है, मगर फिर भी सरवाइव करना है ना, लाइफ में सरवाइव करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, खिलौने हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए कमाना ज़रूरी है। तो वो भी एक अच्छी लाइफ जिएंगे, हाई फाई लाइफ। तो बस उसकी वीडियोस देखो, अच्छे अच्छे कमेंट करके आओ, ठीक है। उसको वो लग रहा है कि लोग बुरे कमेंट कर रहे हैं, बुरे वीडियोस बना रहे हैं, इस वजह से जो है मैं ट्रोल हो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डाउनलोड चाहिए तो उसने बोला है, मेरे पास नहीं है, तुमको जाना है लीगल, तुम जाओ और तुम वो चैनल लो। क्या खुदा ना खास्ता, क्या पता कि वो उसके पास भी ना हो, तुम्हारे पास भी ना हो, किसी और थर्ड पर्सन के पास हो, है ना। तो फिर ऐसा काम करो, अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास ले लो। और मैं तो चाहती हूँ कि ये जो है ना ऑफ कैमरा ही करो, स्टोरी क्या कहते हैं वो, कम्युनिटी वीडियो से छोड़ के ना आमने सामने बैठ के सुलझाओ, ताकि लोग ना तुमको बुरा बोले ना उसको बुरा बोले, दोनों को बुरा ना बोले, है ना। वो भी कभी तुमको माँ मानती थी, तुम भी कभी उसको बेटी मानती थी, भले ही तुमने बोल दिया कि तुम भाभी मर गई है, अब से मुझे भाभी मत बोलना, खत्म कर दिया रिश्ता, ठीक है, खत्म हो गया ना। अब वो आमने सामने बिठा के खत्म कर लो कि वो तुम देखो और उससे मांगो, ले लो, रख लो, ठीक है। अगर तुमको चाहिए चैनल, तुमने बोला नहीं चाहिए, मेरे पास 2 चैनल है, वो दरोट रहे या जाए, तुमको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है, तो अपने 2 चैनल चलाओ, एक और चैनल खड़ा करो, फिर एक और चैनल खड़ा करो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है ना। तो इसीलिए तुम खुद वो कर सकती हो, उसके उस चैनल की जरूरत नहीं है तो ठीक है, वो चैनल उसके पास पड़ा है, उस पर वीडियो तुमने डिलीट कर दी जितनी थी सारी, जो तुमको नहीं करनी चाहिए। तो तुमने कहा कि सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत थी, तो रिकॉर्डिंग दीजिए, वो वीडियो डिलीट करने की जरूरत क्या थी, इतने सारे वीडियोस आपने डिलीट कर दिए, है ना। ये प्राइवेट आपने रखी हुई है, वो ऊपर वाला ही बेहतर जाने के प्राइवेट रखा है, बाद में आप उसको पब्लिश करोगे या कुछ भी हो, या फिर सच में परमानेंटली डिलीट भी कर दिया हो। अगर वो किसी के पास भी, अपने फैमिली वालों के पास है ना, तो कोई डर नहीं है, भले तुम्हारे पास हो या तुम्हारे सास ससुर के पास हो या अंशु के पास हो, किसी के पास भी हो, तुम्हारे भाई के पास हो, तो डरने की बात नहीं है ना। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया है, किसी ने हैक वैक कर लिया है, तो फिर भाई वो मसला बढ़ सकता है, फिर तुम करो। किसी के पास भी अगर फैमिली वाले के पास रहेगा तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइज, अगर मैंने जो भी पॉइंट बोले हैं आप लोगों को पसंद आए हैं, मैंने सही बोले हैं, सच बोले हैं, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक से कुछ भी नहीं होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।